नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम शुभ तथा अशुभ चंद्रमा से संबंधित कुछ सूत्रों के विषय में चर्चा करेंगे और साथ साथ अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ है अथवा अशुभ है इस विषय को जानेंगे और चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है इस प्रकार के चंद्रमा का और उसका उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, इन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। नवग्रहों में सूर्य के बाद सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो चंद्रमा है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो चंद्रमा जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वह और पृथ्वी के जल तत्व को जो है नियंत्रित करता है। अगर बात करें तो ध्यान रखें चंद्रमा मन का कारक है और मातृ सुख का कारण है, ये आप सभी ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं कि चंद्रमा से जो संबंधित सूत्र इनके विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि चंद्रमा किस राशि का स्वामी। तो ध्यान रखें चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी। जहाँ कहीं भी 4 नंबर का अंक लिखा रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ कर्क राशि है और इसका जो स्वामी ग्रह होता है वो आपका चंद्रमा होता है। ठीक है, वृषभ राशि यानी जहाँ पर भी 2 नंबर की राशि लिखी हो और वहाँ पर अगर चंद्रमा बैठा हो तो समझ लीजिए कि चंद्रमा जो है वृषभ राशि में है और ऐसा चंद्रमा उच्च का चंद्रमा होता है। अगर कहीं पर 8 नंबर की राशि लिखी हो तो समझ लें वहाँ की वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि में जो चंद्रमा होता है वो नीच का होता है और अपेक्षाकृत जो है कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि जन्म कुंडली को जब भी हम देखते हैं तो उस समय चंद्र कुंडली को भी जो है महत्व दिया जाता है। जिस तरीके से लग्न कुंडली महत्वपूर्ण होती है उसी तरीके से चंद्र कुंडली भी महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं चंद्रमा से संबंधित कुछ सूत्रों की, जिनके माध्यम से हमें ये पता लगेगा कि हमारा जो चंद्रमा है वो कमज़ोर कैटेगरी का है अथवा मजबूत कैटेगरी का है। और इसको जानने के पश्चात हम काफ़ी हद तक अपने मन को समझ सकते हैं। नहीं तो आइए अब विचार करते हैं। चंद्रमा से संबंधित आज का हमारा पहला सूत्र यह है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म अमावस्या के 7 दिन पहले अथवा 7 दिन बाद होता है तो ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा अपेक्षाकृत कमज़ोर चंद्रमा कहा जाएगा। इसका कारण ये है क्योंकि अमावस्या के आसपास वाले दिनों में चंद्रमा जो है अपनी रोशनी खोने लगता है। यानी अमावस्या के पहले की बात करें, जब अमावस्या आने लगती है तो उस दौरान होता है कि चंद्रमा के जो प्रकाश है वो कम होता चला जाता है। और अमावस्या के बाद की बात करें तो हालांकि प्रकाश बढ़ता है लेकिन अपेक्षाकृत 50% स्थिति से कम होता है। तो ऐसा चंद्रमा जो है थोड़ा सा कमज़ोर चंद्रमा कहलाता है। हम ये नहीं बोलेंगे अशुभ चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, कह सकते हैं कि कमज़ोर होगा। ठीक है, आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। चंद्रमा से संबंधित हमारा अगला सूत्र यह है कि यदि चंद्रमा पर किसी पापक ग्रह जैसे कि राहु, केतु अथवा शनि की दृष्टि हो अथवा राहु, केतु अथवा शनि से युत हो तो ऐसा चंद्रमा जो है हमें अशुभ परिणाम देने लग जाता है। ठीक है, राहु केतु की दृष्टि हो या राहु केतु से युत हो अथवा शनि अथवा चंद्र की युति हो अथवा शनि और चंद्र का आपसी दृष्टि संबंध हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा जो है हमें अशुभ परिणाम देने लग जाता है। आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। चंद्रमा से संबंधित अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। ध्यान रखें जब कभी चंद्रमा पाप ग्रहों से घिरा हो तो ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा जो है हमें कई बार अशुभ परिणाम देने लग जाता है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर 4th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक, अब अशुभ ग्रहों से घिरा होना तात्पर्य इसका यह है, मान लीजिए कि एक घर पहले राहु बैठा हो, ठीक, और अगले घर के पश्चात यहाँ पर मान लीजिए शनि बैठा हो तो ये चंद्रमा जो है वो आपका पापक ग्रहों से घिर गया। ठीक, तो ये चंद्रमा जो है हमें अशुभ परिणाम देने लग जाता है। अब किस प्रकार के अशुभ परिणाम देगा इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करने वाले हैं। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। चंद्रमा से संबंधित हमारा अगला सूत्र यह है कि यदि चंद्रमा 6, 8, 12 में हो तो ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा भी जो है हमें कई बार अशुभ परिणाम देने लग जाता है। किस प्रकार के अशुभ परिणाम देगा इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। आइए इस उदाहरण के द्वारा पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए चंद्रमा 6ठे घर में, 8वें घर में अथवा 12th हाउस में 6, 8, 12 घर में बैठा हो तो ऐसा चंद्रमा हमें अशुभ परिणाम देने लग जाता है। या कह सकते हैं कि मानसिक भ्रम की समस्या उत्पन्न हो सकती है ऐसे व्यक्ति में, या ठीक तरीके से निर्णय ना ले पाना, जरा सी बातों पर चिढ़ जाना, परेशान हो जाना, इस प्रकार के सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं। और जिनकी कुंडली में इस प्रकार के योग हैं वो इस बात को प्रैक्टिकल चेक करके भी बता सकते हैं और वो सब जानते होंगे कि ऐसा हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है।
आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। चंद्रमा से संबंधित हमारा आज का महत्वपूर्ण और अगला सूत्र यह है कि यदि ध्यान रखें कुंडली में आपकी जो भी जन्म कुंडली है आपकी, उस कुंडली में आप ये देखेंगे चंद्रमा के तात्कालिक शत्रु कौन से हैं। ठीक है, चंद्रमा के तात्कालिक शत्रु कौन से हैं। उन तात्कालिक शत्रुओं की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ जाए या फिर उनसे युति हो जाए तब भी जो है चंद्रमा जो है हमें अशुभ परिणाम देने लग जाता है। अब तात्कालिक शत्रु और तात्कालिक मित्र, ये आप ग्रह मैत्री चक्र के नाम से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चेक करें, वहाँ से आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि आपकी कुंडली में आपका जो चंद्रमा है उसके तात्कालिक शत्रु ग्रह कौन से हैं और तात्कालिक मित्र ग्रह कौन से हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिलहाल इस सूत्र में तात्कालिक शत्रु ग्रह। ठीक है, तात्कालिक शत्रु से युत है अथवा दृष्ट है तो भी जो चंद्रमा आपको अशुभ परिणाम देने लग जाता है। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। चंद्रमा से संबंधित हमारा अगला सूत्र यह है, ध्यान रखें किसी भी नीच ग्रह की दृष्टि हो, चंद्रमा पर अगर किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा जो है अपना शुभ परिणाम हमें नहीं दे पाता। उदाहरण के द्वारा इसे समझने का हम जो है प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि चंद्रमा जो है आपका लग्न में ही बैठा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई भी ग्रह हो सकता है जो नीच का हो रहा है। अब उच्च का कोई ग्रह उच्च का कब होता है, कोई ग्रह नीच का कब होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं उदाहरण के द्वारा आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली होती है, ठीक है, मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा लग्न में ही बैठा है। अब 7 नंबर पर जाकर जो 7th हाउस है वहाँ पर 7th हाउस की बात करें तो यहाँ पर सूर्य जो है वो नीच का होता है। अब इस सूर्य की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ेगी तो ऐसे स्थिति में ये चंद्रमा जो है हमें शुभ परिणाम, ये कह सकते हैं कि शुभता में इसकी कमी आ जाएगी। हालांकि चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, दोनों कहीं पर भी बैठे इन्हें दोष नहीं लगता, परंतु बात हो रही है नीच के ग्रह की। ठीक है, तो सूर्य यहाँ पर नीच का हो रहा है, तो कोई भी ग्रह हो, कोई भी नीच के ग्रह की दृष्टि जब भी चंद्रमा पर पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में वह उसकी शुभता में कमी लाने का ही कार्य करता है। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। चंद्रमा से संबंधित हमारा अगला सूत्र यह है, ध्यान रखें यदि तात्कालिक शत्रु ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा की शुभता में जो है कमी आ जाती है। तात्कालिक मैत्री चक्र से आप चेक करें कि कौन से तात्कालिक शत्रु हैं चंद्रमा के, और उसके नक्षत्र में अगर चंद्रमा बैठा है, क्या ये चंद्रमा बैठा है तो उसकी शुभता में ये कमी आती है। चंद्रमा से संबंधित हमारा अगला सूत्र यह है कि चंद्रमा, ध्यान रखें, कमजोर अंशों में हो, किसी भाव में बैठा हो लेकिन कमजोर अंशों में बैठा हो, 0 डिग्री से लेके 1 डिग्री और 29 डिग्री से लेके 30 डिग्री, यानी कमजोर अंशों का चंद्रमा हो तो ये चंद्रमा जो है हमें अपने श्रेष्ठ परिणाम जातक को नहीं दे पाता। यदि चंद्रमा, अब ऐसी स्थिति मान लीजिए चंद्रमा अगर शुभ है आपका तो उसकी शुभता में कमी आएगी, और अगर मान लीजिए कि अशुभ चंद्रमा हो रहा है किसी कारणवश तो उसकी अशुभता में कमी आएगी। ठीक है, जब कभी भी चंद्रमा कमजोर होता है अथवा अशुभ होता है तो इसके कारण समस्याएं किस प्रकार की आती है। तो अब बात करते हैं हम समस्याओं पर। ठीक है, समस्याएं किस प्रकार की आती हैं। तो समस्याएं आती है, देखिए, व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रह सकता है, चिड़चिड़ा रह सकता है, उसका मनोबल कमजोर हो सकता है, मातृ सुख में कमी आ सकती है, इसके अलावा नींद ना आना, ठीक है, और जरा सी बात पर चिढ़ जाना, मानसिक अवसाद पैदा होना, इस प्रकार की समस्याओं से व्यक्ति को दो चार होना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना, घबरा जाना, ये समस्याएं होती हैं। अब इनका उपाय किस प्रकार से हम कर सकते हैं, आइए अब इन पर विचार हम करते हैं। आइए अब उपायों पर चर्चा करते हैं। ध्यान रखें यदि किसी भी कारणवश आपका चंद्रमा कमज़ोर हो रहा है तो आप उसे अगर मजबूत करना चाह रहे हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रति सोमवार या फिर पूर्णिमा को आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, पहली चीज़। दूसरी बात, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। ऐसा करेंगे तब भी आप मानसिक रूप से शांत होंगे और आपका चंद्रमा जो है सुपरिणाम देने लग जाता है। इसके अलावा चंद्रमा का जो बीज मंत्र होता है उस मंत्र का भी जब आप करेंगे, बीज मंत्र का, तब भी आपका चंद्रमा मजबूत होने लगेगा। या फिर आप प्रति सोमवार दुग्ध मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, कम से कम सोमवार को तो दुग्ध मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तब भी जो है आपका चंद्रमा मजबूत होने लग जाएगा। प्रति सोमवार क्या, आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कम से कम सोमवार को तो ये करना ही है। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।